नमस्कार साथियों, कैसे हैं? जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो आज क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली बात तो कक्षा 10 का ये टॉपिक है, कक्षा 10 का, और 7.1 प्रश्नावली का है। कितने का है? 7.1 प्रश्नावली का। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बेस पे जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वह क्या रहता है आपको हम बताते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पे हम देख लिए कि एक ये क्षैतिज रेखा हो गई हमारी, कौन सी हो गई? क्षैतिज रेखा हो गई। और एक हमारी ये हो गई, इसी के बीचों बीच हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा ले ली, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। आप सभी को ये दिख रहा होगा। तो ये कितने भागों में बट गया? तो ये 1 2 3 4, यानी ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 भागों में इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको इसका पूरा डाउट आ जाए, पूरा निचोड़ हम देने वाले हैं कि आखिर ये होता कहाँ से क्या है। तो चलिए, इधर जो हमारा राइट साइड होता है इसको हम यक्ष अक्ष बोलते हैं, यक्ष एक्सिस बोलते हैं, हिंदी में यक्ष अक्ष बोलते हैं। तो सभी बच्चों के समझ में आप ये अलग अलग मार्कर का जो खेल चलने वाला आप जरूर देखें। फिर यहाँ पे जो है ऊपर रहता है ऊर्ध्वाधर, इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। यक्ष अक्ष के जो सीधे इधर आएंगे हम, तो इसी का एक विलोम मिलेगा हमें, यक्ष डैश, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? यक्ष डैश अक्ष बोलते हैं। अब वाई में भी यहाँ वाई डैश अक्ष मिलेगा हमें। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से बिल्कुल दिखाई दे रहा है, देखा ही। तो ये आपको क्या मिल गया? आपको ये चतुर्थांश मिल गया, यानी 4 भागों में डिवाइड किया हुआ भाग मिल गया। अब यहाँ पे आता है नंबर ऐड करने की बात। तो इसके मिड पॉइंट में क्या होता है? इसके बीचों बीच होता है हमारा 0। क्या होता है? 0। राइट साइड इधर चलेंगे तो हमें पॉजिटिव मान मिलेंगे। ये मिल गया, ऐसे मिलते रहेंगे, रेखा है तो अनंत तक जाएगी। फिर इधर जब हम आएंगे लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड हमें क्या मिलेंगे? निगेटिव वैल्यू मिलेगी। ये हो गया, सभी को दिखाई दे रहा है। इधर भी रेखा जो होती है वो दोनों दिशाओं में अनंत की ओर जाती है, इधर भी अनंत ही जाएगी। सेम कहानी यहाँ होगी कि यहाँ भी वाई में भी ऐसे ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान, यानी 1 2 3 4 5, और यही नीचे की ओर कौन से मान होंगे? निगेटिव मान होंगे और अनंत तक जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5 -6 -7 ऐसे ही जाएंगे। तो ये नंबर दर्शाना भी आप निश्चित रूप से देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब चलिए बात आती है कि इस चतुर्थांश में 1 नंबर का प्रश्न कहां से बनता है? तो निश्चित रूप से बनता है। कहां से बनता है? कि यहाँ आपको प्रश्न पूछ लेगा कि यहाँ जैसे 2 और -3 लिखा हुआ है, पूछ लेगा किस चतुर्थांश में है। मान लीजिए पूछ लिया -1 और -2 किस चतुर्थांश में है। इसमें पूछ लिया 2 और 2 किस चतुर्थांश में है, और इसी में आपसे पूछ लिया -2 और 4 किस चतुर्थांश में है। ये 4 है, चारों चतुर्थांश के क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो एकदम ऐसे निचोड़े निकालेंगे, 1 नंबर तो आपका पक्का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या कहानी बनने वाली है। तो हमें एक चीज को बेस बना के चलना है। अगर आपको ऊपर ना दिख रहा हो तो हम यहाँ लिख रहे हैं। आपको बेस बनाना है। किसको बनाना है बेस? यक्ष को बनाना है। यक्ष को तुम बेस बना लो, फिर कहानी हम रचते हैं, और कहानी ऐसी रचेंगे कि इतिहास में लिखी जाएगी। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे हम यक्ष अक्ष में देखें, जो ये यक्ष अक्ष में होता है तो हम देख रहे हैं कि एक्स अक्ष तरफ धनात्मक मान होता है, और ये जो डैश वाले हैं ये क्या होते हैं? ऋणात्मक मान होते हैं। तो हमें यक्ष का पकड़ना पहले। तो ये यक्ष है, तो यक्ष का इधर कौन से मान हमें दिए गए हैं? पॉजिटिव मान, धनात्मक मान। तो इसका चिन्ह क्या होगा? धन होगा। फिर यक्ष के बाद हमें वाई लेना है। तो वाई ये वाला लेंगे जब, ये फर्स्ट में ये वाला x और ये वाला y है, तो y भी हमारा कौन से मान है? धनात्मक मान है। यानी कि यहाँ कौन कौन से मान आएंगे?
प्लस प्लस वाले यानी धनात्मक मान आएंगे। आपको समझ में आया होगा, ना आया होगा तभी चारों बाकी हैं, एक में कहाँ समझ में आएगा। आप देखिए डाउट पूरे क्लियर होंगे। फिर यहाँ हम इस वाले सेकंड चतुर्थांश में देखते हैं कि सेकंड वाले में कौन से आएंगे चिन्ह। तो हमने क्या बोला, बेस हम किसको माने हैं, एक्स को। चलिए ये एक्स है ना एक्स वाला, इसमें कौन से मान है एक्स के, माइनस, यानी कि पहले माइनस चिन्ह आएगा। एक्स के कौन से मान है इधर, माइनस वाले, जहाँ माइनस चिन्ह आया। फिर इधर वाई है तो वाई का कौन सा मान है इधर, धनात्मक, यानी कि धन चिन्ह आएगा। तो दूसरे में कौन से चिन्ह आएंगे, ऋण और धन। सभी बच्चों के समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं तीसरे में एक्स डैश और वाई डैश रहेगा। हम बेस किसको माने हैं, एक्स को। तो पहले एक्स का मान हम देखेंगे कौन सा है। एक्स का मान इस चतुर्थांश में कौन सा है, ऋणात्मक है, तो यहाँ ऋण होगा। फिर इस वाई चतुर्थांश में क्या है, ऋण है, तो ऋणात्मक, यानी इसमें माइनस माइनस चिन्ह होंगे। निश्चित रूप से आप सभी को समझ में आया होगा। चौथे चतुर्थांश में चलते हैं कि यहाँ की कहानी क्या होगी। तो यहाँ पे पहले हम बेस एक्स माने हैं, तो एक्स का मान यहाँ कौन सा मिल रहा है इस चतुर्थांश में, धनात्मक, तो हम धन लेंगे। फिर वाई का मान कौन सा मिल रहा है, ऋण, तो हम ऋण ले लिए। तो निश्चित रूप से आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कहाँ किस चतुर्थांश से प्लस माइनस का खेल जो होने वाला है, आप सभी के समझ में आया होगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। अब आपको हम दिखाते हैं कि आंसर कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ x का मान पॉजिटिव दिया गया है और यहाँ निगेटिव। तो आपको संख्या नहीं देखना है, आपको चिन्ह देखना है कि ये धन और ऋण कौन से उसमें होते हैं। तो चलिए धन और ऋण देख लेते हैं हम। तो ये चौथे में है, यानी कि चौथे चतुर्थांश में आने वाला है। दूसरे नंबर में देख रहे हैं कि ऋण और ऋण चिन्ह है, तो ऋण और ऋण तीसरे में आता है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में आएगा। फिर देख लेते हैं कि दोनों का मान प्लस प्लस है, तो ये किस में है, एक नंबर में है, यानी कि पहले में आएगा। फिर हम देख लेते हैं कि माइनस और प्लस है, तो ये किस में आएगा, तो माइनस और प्लस सेकंड में है, यानी कि दूसरे में आएगा। तो ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप ऐसे ही साथ सहयोग बना के रखें। आपको कल के वीडियो में दूरी, इसी जो 7.1 में है, दूरी कैसे निकालते हैं, तो आपको निश्चित रूप से हर क्वेश्चन का सलूशन एकदम इजी भाषा में मिलने वाला है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसलिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।